गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह हो गई है, बस अभी मैं उठ के पानी पीऊँगी। जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सुबह का टाइम है, मैंने पानी वानी गर्म पी लिया है और मैं चाय लेकर के आ गई हूँ बालकनी में। अभी मैं यहाँ पे बैठ कर पीऊँगी चाय, और चाय पीने के बाद आ गई हूँ मैं अपने किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ आटा, सूजी और बेसन का डोसा बना रही हूँ, जो कि बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही क्विक बनने वाला है। तो यहाँ पर ये मैंने कॉर्न और मटर, ये दो चीज़ें सिर्फ मैं इसमें डालूँगी। और मैं यहाँ पर एक चटनी बनाऊँगी, जिसके लिए मैंने 2 चम्मच कोकोनट पाउडर लिया है। बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी चटनी बनकर तैयार होती है ये। तो 2 चम्मच कोकोनट पाउडर लिया है। 1 टमाटर इसमें मैं डाल रही हूँ, लाल टमाटर, और 4 से 5 सूखी लाल मिर्च मैंने इसमें डाल दी हैं। और मैंने इनको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, मोटा थोड़ा, बिल्कुल बारीक नहीं मैंने इनको पीसा। और फिर उसके बाद मैंने डाला ढेर सारा कड़ी पत्ता, और इसके बाद एक बार दोबारा से थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको दोबारा से ग्राइंड कर लिया। उसके बाद मैंने इसमें लगा दिया था तड़का, सरसों, लाल मिर्च और कड़ी पत्ते का। चटनी में मैंने तड़का लगा दिया था और मेरी चटनी बनकर तैयार हो गई थी। बैटर को मिक्स करके मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया था। और उसके बाद मैंने अब इसमें डाल दी है मटर और कॉर्न, और थोड़ा सा पानी मैं इसमें और डालूँगी। और उसके बाद मैं इस बैटर में भी तड़का लगाऊंगी सरसों, कड़ी पत्ते का। इसके बाद एक पैन ले करके मैं यहाँ पर उस बैटर से मोटे मोटे चीले या डोसे, आप कुछ भी कह सकते हैं, वो मैं बना रही हूँ। बहुत हेल्दी, बहुत टेस्टी और बहुत स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट। चम्मच से मैं देख रही हूँ ये अच्छी तरह से पक गया है, बहुत जल्दी पकता है ये। और ये है मेरी चटनी, बहुत तीखी चटपटी सी चटनी थी, क्योंकि मैंने इसमें लाल मिर्च काफ़ी ज़्यादा डाली थी, और इस चीले के साथ थोड़ी तीखी चटनी ही अच्छी लगती है। और फिर अब मैं पहले मैंने पैन में बनाया था, अब मैं तवे में ये चीले बना रही हूँ। बहुत अच्छे चीले बने थे, बहुत टेस्टी, बहुत क्विक बन जाते हैं। तो ये एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट है। हेलो एवरीवन, इस समय बज रहे हैं रात के 12 बजने में 10 मिनट हैं। और 7 सितंबर को मेरे बड़े बेटे का बर्थडे होता है, वो मुंबई में है। हम सभी लोग जागे हुए हैं उसको विश करने के लिए। 10 मिनट के बाद हम लोग उसको विश करेंगे। तो मैंने अभी बेटे को विश करने के लिए चुपके से एक बिस्किट्स का छोटा सा केक बना लिया है। बाकी हम कल उसको ऑनलाइन केक भेजेंगे और उसका सेलिब्रेशन करेंगे। तो अभी 12 बजने वाले हैं, अभी चलते हैं उसको विश करने के लिए। तो यहाँ पर बैठे हुए हैं मेरा बेटा ईशान, मेरी डॉटर इन लो वानी और मैं। और हमने अपने मोबाइल को सामने सेट किया है, हम वो वीडियो कॉल करेंगे ठीक 12 बजे बेटे को। और हमने अपना केक भी रेडी कर लिया है। हैप्पी बर्थडे, चल चला, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे वाह, पापा सो रहे हैं तो जाग रहे होंगे। बुला लो, तू बुला लो वृंदा। केक काटने के बाद तेरा और वृंदा का एक डांस बनता है वो भी सलमान खान के गाने पे। पापा को पापा को वीडियो कॉल कर दूं? एक सेकंड ऐड कर सकते हैं। ऐसे दूसरे फोन से कैसे ऐड हो जाता है? भैया के फोन से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इस पे वीडियो कॉल चल रही है ऑलरेडी। हमारी मोमबत्ती मैट हो जाएगी वानी तब तक। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर विशु, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू। वानी भी पुजा रही है, वानी भी साथ साथ काट रही है। चल वानी काट। हैप्पी बर्थडे भैया। अरे वाह वाह भाई, वाह वाह भाई, वाह। हैप्पी बर्थडे भैया। हैप्पी बर्थडे ले, हमने भी काट दिया तेरे नाम का। पार्टी वॉपर हुई है भाई आज तो। वानी को भी खिला दे। हैप्पी बर्थडे। वानी चल केक खाओ तुम दोनों भी। पति का केक नहीं खा रहे, पति के बर्थडे
पति का केक बना के खिला दिया भाई को। तो रात को हमने बेटे के बर्थडे को सेलिब्रेट किया, बहुत मज़ा आया। हमने उससे वीडियो कॉलिंग करके उसका ये कितना अच्छा टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है कि हम एक दूसरे की खुशियों में शरीक हो सकते हैं। और सुबह मैंने ये जवे की खीर बनाई उसके जन्मदिन के नाम की, भगवान को भोग लगाने के लिए। पहले तो मैं सोच रही थी चावल वाली खीर बनाऊंगी, फिर मैंने जवे वाली खीर बनाई क्योंकि बच्चे भी इस खीर को खुश होकर खा लेते हैं। तो मैं नहा धो चुकी हूँ, पूजा कर चुकी हूँ और जवे की खीर बना के सबसे पहले मैं भगवान जी को भोग लगा रही हूँ और भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ बेटे की अच्छी भविष्य के लिए, उसकी सुख खुशियों के लिए, ताकि भगवान उसको आशीर्वाद दें अपना। और यहाँ मैं लड्डू गोपाल को जवे की खीर खिला रही हूँ और इस तरह से उसके जन्मदिन की शुरुआत हुई आज। बहुत अच्छा लगा, बहुत सब लोगों ने उसको विश किया। सारे उसके कज़न्स वगैरह ने, हमारे सारे रिलेटिव्स ने उसको विश किया, बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद हमने शुरू कर दी है किचन की सफाई। दिवाली आने वाली है तो सबसे पहले मैं, जब भी नवरात्रे आने वाले होते हैं तो सबसे पहले मैं करती हूँ किचन की सफाई, क्योंकि अगर किचन साफ़ सुथरी रहती है तो नवरात्रों में पूजा करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। किचन एकदम नीट एंड क्लीन हो जाती है और दिवाली की भी सफाई हो जाती है इस बहाने। और मेरी किचन में सफाई में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। मैं ये डीप क्लीनिंग साल में 2 बार ही करती हूँ। सारा सामान A to Z सामान किचन का मैं बाहर निकालती हूँ। किचन के एक पोर्शन को मैं लेती हूँ और क्योंकि सारा एक साथ नहीं हो सकता, थकावट भी हो जाती है और टाइम भी नहीं होता, तो पहले हम एक हिस्से को लेकर के हम किचन की सफाई शुरू करते हैं। तो मैंने सबसे पहले किचन में घुसते ही लेफ़्ट साइड में मेरे जितने भी ड्रॉअर हैं, जितने भी मेरे कबर्ड्स हैं, उनको हमने खाली कर लिया और वानी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई है और हमने सारी किचन को खाली कर लिया। और मैं अब अपनी हेल्पर की मदद से उस खाली कबर्ड्स को बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी सूखे कपड़े से। फिर उसका मैंने एक सॉल्यूशन बना के रखा हुआ है, विनेगर और लिक्विड सोप और पानी से, उससे मैं उसको बहुत अच्छी तरह से साफ़ रखूँगी। और पूरी रात के लिए हम उसका कबर्ड के ड्रॉअर के सभी दरवाज़ों को खुला छोड़ देंगे। और फिर अगले दिन हम यहाँ पर डब्बों को अच्छी तरह से पोंछेंगे। पोंछ करके मैं उनमें जिनमें स्टिकर्स लगाने हैं, हम अमेज़ॉन से मिल जाते हैं, मैं मंगा लेती हूँ और लिख देती हूँ हर डब्बे के ऊपर किस में क्या सामान है। और अच्छे तरह से हमने ये सारे डब्बों को यहाँ पर पोंछ करके रख दिया है। पहले ही हम सारे डब्बों को यहीं पर अच्छी तरह से, जो धुलने वाले होते हैं उन्हें धो लेते हैं और जो पोंछने वाले होते हैं उन्हें हम पोंछ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सभी पे स्टिकर्स लगा रही हूँ किस डिब्बे में क्या सामान है, ताकि हमें बाद में कोई दिक्कत नहीं होती। घर में सभी लोग यूज़ करते हैं, तो अगर मैं नहीं भी होती तो बाकी लोगों को आसानी होती है। जिस भी डब्बे में जो सामान होता है वो आसानी से उनको मिल जाता है। तो ये हम हमेशा ही करते हैं और हर साल में 2 बार करते हैं। जब थोड़ा से स्टिकर्स पुराने हो जाते हैं तो फिर हम नए लगा देते हैं। तो यहाँ पर मैं सभी डब्बों को चेक कर के अच्छे से रख रही हूँ। और मसाले, कुछ डिब्बों में हम कुछ थोड़े से बचे हुए मसाले भी रख देते हैं, तो मैं उन मसालों को भी चेक कर रही हूँ। जो चीज़ ख़राब हो गई है उनको हम फेंक देंगे और जो चीज़ ठीक है हम उनको फिर से वहाँ पर स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैं सारे अपनी किचन के डब्बों को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, उन पे लिख रही हूँ और उन्हें अपनी जगह पे कबर्ड्स में हम लगा देंगे। जब हम किचन की डीप क्लीनिंग करते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। मैं किचन को बहुत ही पेशेंस के साथ और बहुत तसल्ली के साथ सफाई करती हूँ। मुझे ये नहीं है कि मुझे एक ही दिन में सफाई करनी है, क्योंकि डीप क्लीनिंग किचन की रोज़ रोज़ नहीं होती, मुश्किल होता है। तो जब हम इसकी डीप क्लीनिंग शुरू करते हैं तो हमें बहुत ही पेशेंस रखनी चाहिए। यहाँ पर मैंने सबसे पहले सारे डब्बों को बहुत अच्छी तरह से साफ़ किया और उसके बाद जब हम इनमें स्टिकर्स लगा के लिखते हैं कि किस डिब्बे में क्या सामान है, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद पूरा साल ये हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है।
हम बस डब्बे में देखते हैं कि जो भी चीज़ हमें चाहिए होती है हम पढ़ लेते हैं और फटाफट से वो ऑर्गेनाइज़र हमारे हाथ में आ जाता है और हमें हमारा टाइम बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने किचन की डीप क्लीनिंग करते हैं उस समय हमें ये ज़रूर करनी चाहिए। मैं अपने किचन में स्टिकर्स, पेन और एक डायरी हमेशा एक कबर्ड में रखती हूँ, ताकि जब हमें किसी डब्बे में से, किसी बॉक्स में से कुछ नाम बदलना हो तो मैं फटाफट उसी समय उसमें से वो पुराना स्टिकर हटा के नया लगा देती हूँ और उसमें लिख देती हूँ कि इसमें क्या है। कई बार हमें उस बॉक्स में दूसरा सामान रखना होता है, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ही अच्छी होती हैं और ये पूरा साल हमारे लिए बहुत कंफर्ट रहता है इन सबको करने के बाद, और हमारा टाइम सेविंग बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ये जो मैं इस समय बॉक्स साफ़ कर रही हूँ, ये मेरे मसालों के सारा, मेरी जो पेंट्री है, मसालों का जो मेरा यूनिट है, ये सारे वो बॉक्स हैं। मेरे सारे मसालों के यूनिट ब्लू कलर के हैं और दालों के, पल्सेस के मेरे जो यूनिट हैं वो सारे रेड कलर के हैं। मैंने इस तरह से कुछ डिवाइड किया हुआ है जिससे कि घर के और सदस्यों को भी सामान ढूंढने में दिक्कत ना हो मेरी एब्सेंस में। और अब तो मैं और मेरी डॉटर इन लॉ हैं, हम दोनों मिलके कर लेते हैं, तो काफ़ी कुछ चीज़ें इजी हो गई हैं हम लोगों के लिए करने में। पहले तो मैं अकेली ही करती थी सब कुछ, लेकिन अब वो भी है तो हम दोनों मिल करके कर लेते हैं। और इस तरह से ये बड़ी आसानी से अमेज़ॉन में और इवन अब तो मार्केट में स्टेशनरी शॉप में भी ये स्टिकर्स मिल जाते हैं। वाइट और ब्लैक कलर में भी मिलते हैं और कलरफुल भी होते हैं। तो मैं या तो वाइट मंगाती हूँ या ब्लैक मंगाती हूँ, क्योंकि ये ना काफ़ी विजिबल होते हैं। अगर मैं वाइट मंगाती हूँ तो उनको मैं ब्लैक पेन से लिखती हूँ, और अगर मैं ब्लैक मंगाती हूँ तो उन पर फिर मैं वाइट पेन से लिखती हूँ, ताकि देखने में, पढ़ने में इजी हो सके और सबको ईज़िली हम कई बार आईसाइट हमारी जैसे आईसाइट वीक हो जाती है तो हम दूर से भी उसको पढ़ सकते हैं और आसानी से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा बॉक्सेस का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। कबर्ड्स अच्छी तरह से क्लीन हो गए हैं। आज रात उनके सारे मैं उनको ओपन करके रख दूँगी, उनमें अच्छे से हवा लग जाएगी और कल मैं सारे बॉक्सेस उनकी जगह पर लगा दूँगी। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं अब पूजा करने के लिए। शाम का टाइम है, पूजा मेरी हो चुकी है और मैंने जो कल सारे अपने बॉक्सेस क्लीन करे थे, उन पे स्टिकर्स लगाए थे, अब मैं उनको कबर्ड्स में अच्छे से लगा दूंगी, और ताकि मेरा इस वाले कबर्ड का, इस वाले यूनिट का काम कंप्लीट हो जाए। मैं एक एक पोर्शन से ही काम करती हूँ, करना इजी होता है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में हो जाता है, बोरियत भी नहीं होती और थकावट भी नहीं होती। तो जब हम लगातार करेंगे तो बहुत थकावट सी भी हो जाती है और एक काम बोरियत भी लगने लगता है। तो आज मेरा ये सारा मसालों का काम जो है, मसालों का यूनिट ऑर्गेनाइज हो गया है। इस बॉक्स में मेरे सारे मसाले के, सभी तरह के मसाले हैं और कुछ चीज़ें मैंने ऊपर वाले में यूनिट में रख दी हैं, और ये मेरा इस तरह से तैयार। और ये वाला जो साथ वाला यूनिट है ये भी मेरा क्लीन हो गया था रात को। ये छोटे छोटे से बॉक्सेस हैं, इनमें भी सभी में मसाले हैं जो मुझे रोज़ इस्तेमाल करने होते हैं, जो छोटी क्वांटिटी में होती हैं। छोटे छोटे बॉक्सेस में मैंने इनको रखा हुआ है, और वो बड़े वालों में बल्क में जो हम मसाले लाते हैं वो रखे हुए हैं। और ये मेरा दालों का है, ये इसका नंबर कल आएगा। और अभी मैं रात के खाने की तैयारी शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ छोले भटूरे। आज है प्रदोष, मेरे हस्बैंड का फास्ट है। हस्बैंड एक ही टाइम शाम को खाना खाते हैं, एक ही तरह का खाना खाते हैं, जिसमें कि या तो पराठे बनाने होते हैं या पूरी भटूरे। कच्चा खाना नहीं खाया जाता। तो यहाँ पर मैं छोले भटूरे बना रही हूँ, उनकी तैयारी कर रही हूँ। छोले मैंने उबाल लिए हैं और यहाँ पर मैं उसके लिए अदरक वगैरह काट रही हूँ, टमाटरों को काटूँगी। और ये अदरक का मैं लच्छा बना रही हूँ, छोलों में जो ऊपर से डाला जाता है ना, बिना प्याज लहसुन के छोले बनेंगे। वैसे भी हम लोग 90% खाना बिना प्याज लहसुन के बनाते हैं, और व्रत में तो हम बिल्कुल भी नहीं बनाते हैं। और कल अभी ये बस मेरा अदरक मैंने काट लिया है, और यहाँ पर मैं टमाटर को भी काट लूँगी और छोले का मसाला तैयार कर लूँगी मैं। टमाटर, अदरक और हरी मिर्च है। कुछ अदरक मैंने ग्रेवी बनाने के जो मसाला बनाऊँगी उसके लिए रखी है, और कुछ अदरक मैंने छोलों में ऊपर से डालने के लिए रखी है। अभी ये सारी चीज़ें मैं ग्राइंडर में डालकर इसका पेस्ट बना लूँगी छोले का मसाला तैयार करने के लिए। तो मैं अभी इनको ग्राइंड कर लूँगी, और हरी मिर्च और कुछ अदरक मैं ऊपर से छोले में डालूँगी। तो ये मेरी टमाटर की ग्रेवी भी बन करके रेडी हो चुकी है।
तो यहाँ पर टमाटर, अदरक और हरी मिर्च की ग्रेवी बन गई है। अदरक का अलग से मैंने लच्छा बना लिया, और ये हरी मिर्च है, कुछ साबुत हरी मिर्च, जिनको मैं बीच में से स्लिट कर लूँगी और इनको भी मैं छोलों में ऊपर से डालूँगी। ये बहुत स्वादिष्ट लगती हैं जब आप बड़ी बड़ी हरी मिर्च काट करके छोलों में डालते हैं, तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। इसके बाद मैंने एक कढ़ाई में लिया है ऑयल, और उसमें मैंने कुछ साबुत मसाले डाले हैं। कड़ी तेज पत्ता, 1 इलायची, 4 से 5 लौंग और छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च। अभी मैं सिर्फ ये 3 ही मसाले डालूँगी, ज़्यादा मसाले मैं अभी इसमें नहीं डालूँगी, क्योंकि अभी मुझे टमाटर की ग्रेवी वाले मसाले को अच्छी तरह से में भूनना है। और जो मैंने टमाटर अदरक का ग्रेवी बनाई थी वो मैंने इसमें डाल दी है। अभी मैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से भूनूंगी जब तक कि ये अपना ऑयल सेपरेट ना कर दे और ये मसाला भूनकर अच्छी तरह से तैयार ना हो जाए। तो मेरा मसाला बन गया था, उसमें मैंने डाल दिए थे उबले हुए चने, और साथ ही मैंने 1 चम्मच भर के चना मसाला, छोले मसाला डाला है, जो मैं घर में बनाती हूँ। बहुत स्वादिष्ट बनता है, बहुत अच्छा बनता है। और छोले मेरे बन रहे हैं, तो मैं आ गई थी थोड़ी देर के लिए बालकनी में। शाम को बालकनी में, सुबह शाम बालकनी में आना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो सुबह शाम ही बालकनी में बैठा जाता है। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए आई हूँ, अपनी बालकनी में बैठूँगी और यहाँ एंजॉय करूँगी बाहर अपने प्लांट्स को और बाहर के माहौल को, बाहर के मौसम को। हमारी सोसाइटी के बाहर बहुत प्लांट्स हैं, मेरी बालकनी में भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। मुझे यहाँ पर बैठना बहुत अच्छा लगता है। एक मेरा यहाँ पर झूला लगा हुआ है, जिसमें मैं बैठ जाती हूँ, चाय पीती हूँ। कई बार मेडिटेशन भी यहीं पर ही बैठकर करती हूँ जब गर्मी नहीं होती है। और ये है हमारी सोसाइटी का पार्क, जिसमें काफ़ी ग्रीनरी है, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर मेरे छोले उबल रहे हैं, और उसके बाद में ऑयल गरम हो रहा है भटूरे बनाने के लिए। तो अब हस्बैंड खाना खा रहे हैं, तो मैं उनके लिए यहाँ पर भटूरे बना दूँगी। फटाफट से मैं भटूरे तल लूँगी। वानी भी आ गई है ऑफिस से, और थोड़ी देर के बाद ये लोग भी खाना खा लेंगे, और हस्बैंड खा रहे हैं खाना, और फिर बेटा, मैं और मेरे डॉटर लोग खाना खा लेंगे। तो हमारा आज का डिनर है छोले भटूरे। एक खाना खाया जाता है व्रत में, इसके साथ राइस नहीं खाए जाते। और ये मेरा है ब्रेकफास्ट यूनिट, जिसको मैं कल साफ़ करूँगी, कल खाली करूँगी। ये मेरा भी रहता है, ये मेरा पूरा पोर्शन अभी रहता है। इसमें हमारा सारा ब्रेकफास्ट का सामान रहता है, सूजी, मैदा, सेवई, पोहा, पास्ता, सभी चीज़ें रहती है। और ये हमारा स्नैक्स का है, इसमें जो ये बास्केट्स हैं, इसमें रहते हैं हमारे बिस्किट्स, नमकीन और स्नैक्स जो चाय नाश्ते में खाए जाते हैं। ये मेरा मसालों का यूनिट मैंने आज रेडी कर दिया है, क्लीन हो चुका है। सारे बॉक्सेस क्लीन करके सब पे स्टिकर्स लगा करके नाम लिख दिए गए हैं, और उनको उनकी जगह पे प्लेस कर दिया गया। ये ऊपर कुछ ऑर्गेनाइज़र हैं, ये मेरी किचन में ये ऊपर जगह खाली थी, जिसको हमने ऑर्गेनाइज़र से सेट किया। इसमें वो सामान होता है जो हमें साल या 6 महीने में कई बार एक बार ज़रूरत पड़ती है। और ये जो ऊपर की यूनिट है, इसमें हमारा वो सामान है, जैसे कि टिश्यू पेपर, फॉयल पेपर और बहुत सी ऐसी किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें ये ऊपर हमारे कबर्ड में रहती हैं। और अब ये है अगला दिन। यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ करेले। यहाँ पर मैं 2 तरह के करेले बना रही हूँ, क्योंकि जो मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड है वो भरमा करेले खाते हैं, और मैं और मेरी डॉटर लो हम खाएंगे प्याज वाले कटे हुए करेले। हमें बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे भी और मेरी डॉटर लो को भी। यहाँ पर मैंने बहुत सारा प्याज ले लिया है, और उसको मैंने सरसों का तेल लिया, सरसों के तेल को गर्म किया जब तक उसमें से अच्छे से धुआं नहीं निकलना शुरू हुआ, और उसके बाद मैंने उसमें डाल दिया है। यहाँ पर मैंने लिए थे 4 प्याज, और उसको मैंने प्याज को उसमें डाल दिया। और यहाँ पर इसके लिए मैं एक मसाला तैयार कर रही हूँ, जिसमें है हल्दी, सूखा पाउडर धनिया, सौंफ का पाउडर, लाल मिर्च, अमचूर, ये सारी चीज़ों का मैंने पाउडर लिया। यहाँ पर हल्दी ली है मैंने आधा चम्मच, 2 चम्मच धनिया, 2 चम्मच सौंफ पाउडर, 1 चम्मच अमचूर, 1 चम्मच लाल मिर्च और नमक स्वाद अनुसार लेकर मैंने ये पाउडर इसमें लिया है। सौंफ का पाउडर आपको इसमें ज़रूर से ज़रूर लेना है, उसके बिना करेले में स्वाद नहीं आएगा। और ये मैं यहाँ पर भरवा करेले बनाने के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ। भरवा करेले बनाने के लिए मैंने गैस के दूसरे चूल्हे पर कढ़ाई में तेल डाल करके रख दिया है। और यहाँ पर स्लाइसेस वाले करेले बनाने के लिए मैंने करेलों को छीलकर उनको पतले पतले स्लाइसेस में काट लिया था, और
साथ ही मैंने प्याज को भुनने के लिए रख दिया। और भरवा करेले के लिए मैंने ये मसाला तैयार किया। ये बिना प्याज लहसुन का मसाला है, सिर्फ इस मसाले से ये करेले बनते हैं, बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। भरवा करेले के लिए मैंने ना तो करेलों को छिला है, एज़ इट इज़ मैंने करेले लिए हैं, उनको बीच में से चीरा लगा दिया है। बिल्कुल आर पार हमें उसे नहीं काटना है, बीच में हमें उसमें चीरा निकाल के उसमें से बीज निकाल देने हैं। पके हुए बीज तो हमें सारे उसके अंदर से निकाल देने हैं। और उसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर हमें इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है। पतला पेस्ट हमें नहीं बनाना, नहीं तो वो सारा मसाला करेलों में से निकल जाएगा। और यहाँ पर मैं एक बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना रही हूँ। तो इस तरह से हमें एक गाढ़ा गाढ़ा थिक सा पेस्ट हमें इसका बना लेना है। और ये जो भरवा करेले हैं ये मैंने ले लिए, धो लेना है करेलों को बहुत ही अच्छी तरह से, और बीच में से इनमें इस तरह से चीरा लगा लेना है। और फिर ये सारा मसाला हम इन करेलों में भर देंगे अच्छी तरह से, दबा दबा कर काफ़ी मसाला हम इन करेलों में भरेंगे। इस तरह से ये मैंने सारे करेलों में ये सारा मसाला मैं बहुत ही अच्छी तरीके से भर दूंगी। और उसके बाद ये जो भरवा करेले हैं ना, ये इसी मसाले से स्वादिष्ट बनते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये मसाला कच्चा रह जाएगा तो ये मसाला बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहता, क्योंकि हम इसको बहुत ही स्लो आंच पे इन करेलों को पकाएंगे। ये सारा मसाला अंदर तक अच्छी तरह से पक जाता है, ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहता। और बहुत ही स्वादिष्ट ये भरवा करेले बनते हैं और बिल्कुल कड़वे नहीं रहते। बनने के बाद ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं रहते हैं। और यहाँ पर ये मेरा प्याज भुन रहा है, इस प्याज को मैं हल्का ब्राउन होने तक भूनूंगी। और उसके बाद जो मैंने करेले स्लाइसेस करके, ये करेले मैंने स्लाइसेस करके काटे हुए हैं, ये थोड़े थोड़े से मेरे प्याज भुन गए थे। और उसके बाद मैंने स्लाइसेस वाले करेले इसमें डाल दिया। अब दोनों को मिक्स करके मैं दोबारा से भूनूंगी। और इनको तब तक मैं भूनूंगी जब तक करेले और प्याज में एक ब्राउन कलर की अच्छी सी कोटिंग गोल्डन ब्राउन कलर की ना हो जाए, तब तक मैं इन करेलों को और प्याज को अच्छी तरह से भूनूंगी। यहाँ भी मैंने आंच को मीडियम टू लो रखा हुआ है, तेज़ नहीं किया हुआ है, नहीं तो प्याज भी जल जाएंगे और करेले वो भुना भुना स्वाद इनमें नहीं आएगा। तो हमें स्लो आंच पे ही इनको भी भुनना है। और भरवा करेलों को भी हम स्लो आंच पर ही बनाएंगे। तो दोनों ही करेलों को हमने स्लो आंच पे रखना है। उसके बाद में भरवा करेलों को, मेरा वहाँ पर सरसों का तेल गर्म हो चुका है और मैं एक एक करके सारे करेले उस कढ़ाई में रख दूँगी। और बिल्कुल हल्की आंच पे, वो बड़ी गैस का चूल्हा है, अभी मैं इसको छोटे चूल्हे पर ट्रांसफ़र कर लूँगी उस कढ़ाई को। और छोटी गैस को भी मैं बिल्कुल स्लो कर दूंगी और वो धीमे धीमे आंच पर पकते रहेंगे। बहुत अच्छे करेले बन करके तैयार होते हैं। और मैं साथ ही बना रही हूँ करेलों के साथ घिया की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने घिया लिया है, सिंपल सी घिया की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, हींग जीरे वाली। इसमें कोई प्याज कोई लहसुन का उपयोग नहीं होता। अब बनाकर देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो यहाँ पर मैंने घिया को छिलकर छोटे छोटे से स्लाइसेस में पूरे घिया को काट लिया है। एक बड़ा घिया मैंने लिया था और उसको मैंने काट लिया। अब मैं इसको अच्छे से धो लूँगी। उसके बाद मैंने कुकर लिया है, कुकर में मैं डाल दूँगी। अभी मैं जो भरवा करेले मैंने बनने के लिए रखे हैं उनको मैं एक पिकर की मदद से उल्टा कर दूँगी, क्योंकि वो एक तरफ से थोड़े से सिक गए थे। हमें इसी तरह से अलट पलट करके भरवा करेलों को बनाना है। और यहाँ पर मैंने डाला है घिया की सब्ज़ी बनाने के लिए कुकर में 1 चम्मच देसी घी। और साथ ही मैंने भरवा करेलों में जिस मसाले कटोरी में मैंने मसाले बनाए थे उसमें थोड़ा सा पानी लेकर मैंने उनमें डाल दिया है, ताकि वो थोड़े गल भी जाएं। इसके बाद मैंने कुकर में डाला है जीरा। और जीरा डालने के बाद मैं इसमें एक चम्मच डालूँगी हींग। इस सब्ज़ी में हींग बहुत स्वादिष्ट लगता है। बहुत आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च और नमक। घिया की सब्ज़ी में मैं कोई और मसाला नहीं डालती, सिर्फ हींग और जीरे से बनाती हूँ और ये बहुत स्वादिष्ट बनती है। घिया की सब्ज़ी हमेशा देसी घी में बनानी चाहिए, इसका स्वाद दुगना हो जाता है। थोड़ा सा पानी डालकर मैं ढक्कन लगाकर कुकर में 3 से 4 विसल बना दूँगी और वो बहुत स्वादिष्ट सब्ज़ी बन जाएगी। ठंडा होने के बाद मैं ढक्कन को खोलूँगी और फिर मैं उसको थोड़ा सा और पका लूँगी। यहाँ पर मेरे प्याज और करेले के स्लाइसेस भी ब्राउन हो गए थे। तो अब इसमें मसाले डाल रही हूँ। मसालों में मैंने इसमें डाला है हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, सौंफ पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। और फिर इस मसाले को भी मैं बहुत ही अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दूँगी। आँच को मैंने अभी भी स्लो रखा है, इसे अभी भी हमें स्लो ही रखना है। और फिर मैं सारे मसाले को करेले और प्याज में अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। और उसके बाद फिर मैं इसको खुला बिना ढके ही
5 से 10 मिनट तक और पकाऊंगी और ये मेरे करेले बन करके रेडी हो जाएंगे। और उधर मेरे भरवा करेले भी धीरे धीरे पक रहे हैं। और घिया की सब्ज़ी, सिंपल सी हींग जीरे वाली घिया की सब्ज़ी जो बहुत ही जल्दी बनकर झटपट बन जाती है, 10 मिनट में बन के तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। घिया की सब्ज़ी में कभी भी बहुत ज़्यादा मसाले नहीं बनाने चाहिए। अगर आप प्याज वाला घिया बना रहे हैं तब आप मसाला अच्छा डाल सकते हैं, लेकिन हींग ज़ीरे वाले घिये में आपको सिंपल बनाना चाहिए। और यहाँ पर मेरे करेले तैयार हो गए। ये है मेरे भरवा करेले, आप इनका रंग देखिए कितना अच्छा बना है। और ये है मेरे प्याज वाले करेले। तो ये था मेरा सुबह से रात तक का 7 सितंबर से 8 सितंबर तक का वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलूँगी आपसे एक बहुत ही अच्छे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मेरे चैनल को प्लीज़ अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। घर छोटा हो या बड़ा, पौधे ज़रूर लगाइए। सुबह के समय सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकालिए। पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।